दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th की स्टूडेंट्स के लिए हम अर्धचालक चैप्टर के भी न्यूमेरिकल लेकर आ चुके हैं। जैसा कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि इससे पिछले क्लास में हम इस चैप्टर के फॉर्मूले बता चुके हैं। उन फॉर्मूलों के बेस पर ही आज के न्यूमेरिकल लगने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप फॉर्मूलों वाली वीडियो देखे जाके, जिससे आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आया है 2010 में क्वेश्चन। अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, 2010 में क्वेश्चन आया है। क्या है क्वेश्चन? एक पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक में प्रतिरोध 20 ओम है। अब देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो वैल्यू हमको दे रखी है वो हम लिखते जाएंगे। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि प्रतिरोध 20 ओम है। इस तरीके से जो बना हुआ है चिन्ह, इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं ओम। ये ओम का चिन्ह होता है इस तरीके से। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा है प्रतिरोध 20 ओम है। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इसलिए लिखते हैं आर से, क्योंकि आर से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, इसलिए हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। और आर का मान हमको कितना दे रखा है? 20 ओम। कितना दे रखा है? 20 ओम। ये हमने लिख लिया। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है यदि अग्र वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन करें। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है वोल्टेज। वोल्टेज को अगर हिंदी में बोले तो विभव बोलते हैं। तो यानी विभव का मान दे रखा है कितना? 0.025 इतना दे रखा है। तो वोल्टेज को हम लिखते हैं V से, तो यहाँ लिख लिया हमने V बराबर 0.025 वोल्ट, ये लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है तो डायोड धारा में कितना परिवर्तन होगा? धारा को हम बोलते हैं करंट और लिखते हैं किससे? I से। धारा को किससे हम लिखते हैं? I से। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे I पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर आपको हल डालना है और स्टार्ट कर देना है। यानी कि R का मान आपको दे रखा है, V का मान आपको दे रखा है और I का मान आपसे पूछा गया है। तो ओम का नियम आपको पता ही होगा क्या होता है? V बराबर IR। और अगर आपको नहीं पता है तो V बराबर IR क्या होता है? ये ओम का नियम होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ओम के नियम को तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है ओम का नियम, आप चाहे तो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट फिजिक्स की, उसमें ये ओम का नियम दे रखा है। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR, ये होता है ओम का नियम। अब यहाँ पर देखिए V का मान आपको पता है, R का मान भी आपको पता है, I का मान नहीं पता है तो निकाल लेंगे। फॉर्मूला आप यही लगाएंगे। अब देखिए जिसका मान हम निकालते हैं उसको एक साइड रखते हैं और बाकी जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होती है उनको हम एक साइड रखते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर I का मान निकालेंगे तो R को इसके नीचे पहुँच जाएगा, क्योंकि R किसके? I के गुणे में है। तो गुणे वाला जब इधर आएगा तो किस में पहुँच जाएगा? भाग में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिख लिया है I बराबर में V/R। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से समझाने की, लेकिन अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी समस्या को सुलझाने की हम पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए V का मान और R का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यानी कि जो V और R का मान क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने V और R का मान रख दिया। V का मान कितना था? यहाँ पर लिख देते हैं 0.025, ये था। अब यहाँ पर देखिए R का मान कितना था? R का मान हमको दे रखा था 20 ओम। कितना दे रखा है? 20 ओम। तो हमने 20 लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3, यानी 3 डिजिट है। तो हमने 1 2 3 जीरो बढ़ा लिए। अब इसका मतलब क्या है? अगर नहीं पता फिर भी बता देते हैं आपको। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है, जितने भी संख्या होती हैं, वही हम नीचे नोट, उतने ही जीरो नीचे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। कैलकुलेशन को हम सरल करने के लिए क्या करेंगे? जितने ज़ीरो है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से? यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 20,000, तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे में 10 की पावर 4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जब ये पावर ऊपर जाएगी, पावर किसकी? प्लस की है, जब ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर -4 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में हमने यही किया है, यहाँ से पॉइंट हटाया है, यहाँ पर नीचे 3 जीरो बढ़ाए, फिर क्या किया? ये जो 4 जीरो नीचे थे, ये जब ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। अब हमारा क्या बचा है? केवल बचा है 25/2, ये बचा है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो आपका कितना आएगा? 12.5 आएगा। कैसे? अब यहाँ पर ये भी बता देते हैं। अगर आप भाग करना चाह रहे हैं तो देखिए 2 × 2
फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा यहाँ पर। अब आप वहाँ पर 0 बढ़ाएंगे यानी फिर पॉइंट बढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे, 2 पंजे 10 यानी कि 12.5 गुणे में 10⁻⁻4 है वैसे ही रहने दिया और यही आई का मान आपका निकल आएगा और मात्रक आप क्या लिख देंगे, एम्पियर। चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पूरा एम्पियर, या अगर शॉर्ट में लिखें तो आप ऐसे करके एम्पियर लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी आपको अगर कर देते तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, जैसे कि जब आप यहाँ पर पीएन सिंधी डायोड अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप अग्रधारा और पश्चधारा के बारे में पढ़ेंगे। अग्रधारा या पश्चधारा, पश्च भी बोल सकते हैं या उत्क्रम भी बोल सकते हैं। अग्रधारा या उत्क्रम धारा के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अग्रधारा जब भी आप अगर सवालों की बात करें तो अग्रधारा जो है वो हमेशा मिली एम्पियर में नापते हैं। जो अग्रधारा होती है वो हमेशा मिली एम्पियर में होती है। किस में होती है, मिली एम्पियर में। आप चाहे इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, एमएल का मतलब होता है मिली और एम्पियर यहाँ पर धारा का मात्रक यानी मिली एम्पियर। और अगर उत्क्रम की बात करें तो उत्क्रम हमेशा उत्क्रम में धारा होती है माइक्रो एम्पियर में। किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में। आप इसको कैसे याद रखेंगे, अग्र में मिली एम्पियर है और उत्क्रम अगर कहा जाए उत्क्रम धारा तो आप माइक्रो एम्पियर में निकालेंगे। अब यहाँ पर मिली और माइक्रो आप किस तरीके से निकालेंगे ये आपको बता देते हैं। ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं इस तरीके से, मिली माइक्रो। यहाँ पर देखिए हमने लिख दी है वैल्यू कुछ, मिली माइक्रो नैनो पिको। मिली कहीं पर भी आपको दिखेगा तो वो हटाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, 10⁻³ लगाते हैं। माइक्रो हटाते हैं तो 10⁻⁻6 लगाते हैं। इस तरीके से जो माइक्रो बनता है इसको माइक्रो बोलते हैं। मिली यानी ml आप लिख सकते हैं। नैनो हटाते हैं तो 10⁻⁻9 लगाते हैं और पिको हटाते हैं तो 10⁻⁻12 लगाते हैं। कैसे आप याद रखेंगे, मिली माइक्रो नैनो पिको। आप हमारे साथ बोलिए क्या, मिली माइक्रो नैनो पिको। मिली माइक्रो नैनो पिको होता है इसके बाद भी है, लेकिन मोस्टली यही यूज़ करे जाते हैं, मिली माइक्रो नैनो पिको। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 10 की पावर तो है सभी में और सभी में क्या है, माइनस भी है। अब यहाँ पर देखिए 3 का टेबल है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 यानी कि 3 का टेबल आप चलाते रहे तो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से कि मिली जब हटाते हैं 10⁻⁻3 लगाते हैं, माइक्रो हटाते हैं तो 10⁻⁻6 लगाते हैं, नैनो हटाते हैं तो 10⁻⁻9 लगाते हैं और पिको हटाते हैं तो 10⁻⁻12 लगाते हैं। यानी कि मिली माइक्रो नैनो पिको। साथ में बोलिए, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको। इस तरीके से आप पावर को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको बताया अग्र जब लगा होगा, अग्र धारा निकालनी होगी तो आप निकालेंगे मिली एम्पियर में। किस में निकालेंगे, मिली एम्पियर में। और अभी हमने आपको बताया कि मिली के लिए आपको चाहिए है 10⁻⁻3। कितना चाहिए, 10⁻⁻3। और अगर आ जाता है पश्च धारा यानी उत्क्रम धारा तो वहाँ पर आपको निकालना होता है माइक्रो में, माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, 10⁻⁻6। तो कहीं भी सवाल में जब हम मिली में चेंज करेंगे तो वहाँ पर 10⁻⁻3 होना चाहिए और अगर हम माइक्रो में चेंज करेंगे तो वहाँ पर 10⁻⁻6 होना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए सवाल में, जैसे कि हमने बताया आपको कि आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। आपने एम्पियर लिख दिया है, मात्रक बिल्कुल सही है, बस आप मात्रक लिखना बिल्कुल ना छोड़ें। आई का मात्रक यानी धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर आप लिखना ना भूलें, मात्रक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना इम्प्रेशन अच्छा दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को तो क्या करें, यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको बताया कि अग्र के लिए हम हमेशा मिली में नापते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है अग्र वोल्टेज है, यानी अग्र दिशिक में प्रतिरोध भी दे रखा है, यानी अग्र धारा आपको निकालनी है। साफ साफ क्वेश्चन में अग्र दे रखा था, इसलिए अग्र धारा हमको निकालनी है। तो अग्र धारा में मिली में निकालते हैं तो क्या, यानी कि यहाँ पर -3 होना चाहिए था, यहाँ पर तो 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर बढ़ा लेंगे। जब पॉइंट इधर बढ़ाएंगे, एक संख्या केवल यहाँ पर ज़्यादा है तो केवल एक ही पॉइंट इधर बढ़ाएंगे और ये हमारी पावर किस में हो जाएगी,
3 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 12.5 था, पॉइंट को इधर बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 1.25 और गुणे में 10⁻³ हो गया है। ये जब हम हटाएंगे तो मिली में हमारा चेंज हो जाएगा, तो आई का मान आ जाएगा 1.25 मिली एम्पियर। यही आपका आंसर है। आप चाहें तो अगर नहीं समझ में आया है, अगर आपके पॉइंट को इधर उधर आप किस तरीके से बढ़ाएंगे नहीं समझ में आया, तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ये भी आपका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक धारा। अब यहाँ पर देखिए, जो भी हमने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे, बताए थे, अच्छे से समझाए थे अच्छी तरीके से, अगर आपने वो लर्न किए हैं तभी आप इन सवालों को लगा सकते हैं। ये जितने भी सवाल आपको बता रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार आपको बता चुके हैं जी, हमारी स्पेशल सीरीज़ ही चल रही है। स्पेशल सीरीज़ का मतलब क्या है, जितने भी इम्पॉर्टेंट है आए ही आए हैं पेपर में, और ये आते ही आते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आपके पास अगर अनसॉल्व्ड पेपर है या मॉडल पेपर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। आप अगर अनसॉल्व्ड पेपर है तो अनसॉल्व्ड पेपर में आप देखिए हर सेट में है, हर सेट में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे यही एक बात कहेंगे कि इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। केवल ये जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सवाल हैं, सब फार्मूलों के बेस पर ही हैं। बस आप फार्मूलों को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। अब जैसे कि यही सवाल है, यहाँ पर दे रखा है संग्राहक धारा। अब अगर आपको पता होगा संग्राहक धारा किससे लिखते हैं, संग्राहक धारा को, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तभी आप ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, संग्राहक धारा दे रखी है 13.4 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर संग्राहक को हमने आपको बताया था फॉर्मूला जब आपको पढ़ा रहे थे। संग्राहक को इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टर। क्या बोलते हैं, कलेक्टर, इसलिए लिखते हैं सी से। धारा को किससे लिखते हैं, आई से। तो इसका मतलब संग्राहक धारा का मतलब क्या है, आई सी। संग्राहक धारा का मतलब क्या है, आई सी। इसका मान कितना दे रखा है, 13.4 मिली एम्पियर दे रखा है। मिली हटाते तो 10⁻³ बढ़ाते हैं, बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है IC बराबर जो वैल्यू दे रखी है वो हमने लिख ली। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है तथा आधार धारा 150 माइक्रो एम्पियर है। आधार धारा का मतलब क्या है, IB। बी फॉर क्या होता है, बेस। बेस का मतलब क्या है, आधार, यानी कि ये आधार धारा दे रखी है। आधार धारा कितनी दे रखी है, 150 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, 10⁻⁻6 लगाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है उत्सर्जक धारा की गणना कीजिए। उत्सर्जक को क्या बोलते हैं, एमीटर, इसलिए लिखते हैं IE से। किससे लिखते हैं, IE से, यानी कि IE आपसे पूछा जा रहा है। IC और IB का मान आपको दे रखा है, निकालना क्या है, IE निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पता है क्या होता है, IE बराबर IB प्लस IC, ये होता है। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूलों में जो वैल्यू है उनको पुट करना है। IB का मान आपको ये दे रखा है, ये रख दिया, प्लस लगाया, और IC का मान जो दे रखा था वो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए 10⁻³ है और यहाँ पर कितनी है, -6 है। तो यहाँ पर भी हम -3 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, पॉइंट को इधर बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए 6 है, आप यहाँ से जोड़िए 5 4 3, यानी कि पॉइंट यहाँ पर आपका लग जाएगा। फिर से बता देते हैं आपको, ये 150 लिखा है और आपको यहाँ पर 3 पावर और पीछे ले जानी है, तो यानी इसकी तरह पावर बनानी है जिससे कि हम कॉमन ले सकें। तो क्या किया, अगर आप 6 पावर है यहाँ पर तो आप 5 से गिनिए, 5 4 3, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट 15 आ गया है यहाँ पर, और 10⁻⁻³ यहाँ पर बच जाएगी। अब दोनों जगह यही है तो कॉमन ले लेंगे, अंदर आपका ये बचेगा, आप इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 13.55, और 10⁻⁻³ हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मिली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिली एम्पियर। यही आपका आंसर होगा, IE का मान आपका यही निकलेगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है 2015 में। उभयनिष्ठ आधार परिपथ में किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ 0.98 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं, हम आपको ये फॉर्मूले जब पढ़ा रहे थे तब आपको हमने बताया था कि धारा लाभ को हम अल्फा से भी लिखते हैं और बीटा से भी लिखते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन में लिखते हैं। अगर कहा जाता है उभयनिष्ठ आधार, क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ आधार, तब हम धारा लाभ अल्फा से लिखते हैं। लेकिन अगर कहा जाए उभयनिष्ठ उत्सर्जक, क्या कहा जाए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक,
तब हम लिखते हैं बीटा से धारा लाभ को। ठीक है, क्या बताया, अगर उभयनिष्ठ आधार है तब आप अल्फा से लिखेंगे, और अगर उभयनिष्ठ उत्सर्जक है तब आप बीटा से लिखेंगे धारा लाभ को। तो यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ आधार है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा से, यानी अल्फा का मान कितना दे रखा है 0.98 हमने लिख लिया। आगे लिखा है कि यदि उत्सर्जक धारा में 5 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो। अब उत्सर्जक धारा को किससे लिखते हैं, हम आई ई से लिखते हैं, और परिवर्तन है इसलिए डेल्टा लगा दिया। तो डेल्टा आई ई का मान कितना दे रखा है 5 मिली एम्पियर। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि संग्राहक धारा में परिवर्तन बताइए, यानी कि डेल्टा आई सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने लिख लिया है, इसको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। ये फॉर्मूला होता है, आपने अगर पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर में, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अर्धचालक जो चैप्टर है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर अल्फा का मान आपको दे रखा है वो रख देंगे, और आई ई का मान दे रखा है आपको वो रख देंगे, आई सी आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 0.98 की जब आप गुणा करेंगे 5 से, आपका आ जाएगा 4.9। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 4.5 नहीं होगा, 5 को हटा के यहाँ पर 4.9 होगा। आप इसको सही कर लीजिए, आंसर क्या होगा 4.9, यानी कि आईसी का मान आपका कितना आएगा, डेल्टा आईसी का मान आएगा 4.9 मिली एम्पियर। अब मिली क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में मिली में चल रहा था, इसलिए हमने मिली में ही रहने दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक, ऊपर वाले में क्या था उभयनिष्ठ आधार, इसलिए हमने अल्फा लिया था। यहाँ पर उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, तो यहाँ पर हम धारा लाभ क्या लेंगे, बीटा लेंगे। क्या लेंगे, बीटा लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए बीटा का मान यहाँ पर लिख लिया है। बीटा का मान कितना दे रखा है 50, कितना दे रखा है 50, तो हमने लिख लिया। आगे दे रखा है हमें आधार धारा में 50 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन होने पर संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या है, आधार धारा दे रखी है, यानी कि आई बी का मान दे रखा है आपको, माइक्रो में था तो हमने इसको चेंज कर लिया, 10⁻⁻6 लगा लिया। संग्राहक धारा में पूछा जा रहा है परिवर्तन, यानी कि आई सी का मान आपको निकालना है। आगे भी लिखा है क्वेश्चन की उत्सर्जक धारा में कितना होगा, यानी कि आई ई भी आपको निकालना है। कुल मिलाकर आपको आई सी और आई ई दोनों के मान निकालने हैं। तो फॉर्मूला होता है बीटा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। यहाँ से आपको डेल्टा आई सी का मान निकल जाएगा, यानी कि एक पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 2 पार्ट आपको यहाँ पे निकाल लेना है, एक आई सी और एक निकालना है आई ई। तो आई सी का मान तो इस फॉर्मूले से निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीटा का भी मान दे रखा है और आई बी का भी मान आपको दे रखा है। बस आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व कर लिया है हमने। देखिए 5 जब आप इसकी इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 2 0 लगा दिए, यानी कि जब 50 की 50 से आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और ये 2 0 आ जाएंगे, यानी 2500 आ जाएगा। गुणे में 10⁻⁻6 चल रही है। अब क्या किया, यहाँ पर पॉइंट को हमने बढ़ा लिया मिली में बनाने के लिए। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं एम्पियर लिख के, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, मिली में बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर 6 पावर दे रखी थी, तो देखिए 5 4 3, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 10⁻⁻3 आ जाएगी। तो कितना आ गया आपका आंसर, डेल्टा आई सी का मान 2.5 मिली एम्पियर। ये आप पावर हटाएंगे तो आप क्या लगा देंगे, मिली लगा देंगे। ये आपका हो गया पहला आंसर। IC का मान आप निकाल चुके हैं, और निकालना किसका है, IE का निकालना है। तो फॉर्मूला होता है IE बराबर IB प्लस IC। IB और IC दोनों के मान आपको पता है, मान आपको रख देने हैं। अब जैसे हमने पॉइंट में यहाँ पर 10⁻⁻3 थी, तो यहाँ पर भी -3 बना लेंगे। कैसे, पॉइंट को इधर बढ़ा के, तो कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। और 10⁻⁻3 दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2.55 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2.55 मिली एम्पियर। क्यों, क्योंकि 10⁻⁻3 हटाएंगे और मिली बढ़ा लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे थे आंसर, वो हमारे निकल आए हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आपको जितने भी आज न्यूमेरिकल हमने कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी 2 न्यूमेरिकल और आपके लिए बचे हैं, वो आपको अगले क्लास में बता देंगे, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। इसलिए आज की क्लास में बस इतना काफ़ी है। आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, और जितने भी हम आपको न्यूमेरिकल करा चुके हैं उनके फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।